हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने पढ़ा क्लास 12 का अपना नया चैप्टर जो है वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट रखेंगे। नया चैप्टर हमने शुरू किया था अपनी लास्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू चलो थोड़ा क्विक रिवीजन कर लें। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमारी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि मात्रा होती है, कितनी मात्रा में कोई चीज हमारे पास है, केवल मात्रा को बताता है आपका मैग्नीट्यूड। जैसे लेंथ 5 मीटर 6 मीटर है ना, मनी इतना पैसा है। फिर आपका आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो मात्रा और दिशा दोनों दिखाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोलते हैं। जैसे फोर्स, हमें फोर्स लगाना है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, जो ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे देखते हैं। ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होता है, ये वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट होता है, यानी कि जो टेल होती है वो इनिशियल पॉइंट होती है, जो हेड होता है टर्मिनल पॉइंट होता है। ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, इसका नाम है ए बी वैक्टर। और ए बी वैक्टर को हमने किस नाम से बोला है, इसको हमने नाम दे दिया ए वैक्टर, स्मॉल ए वैक्टर। कितनी मात्रा है ए और बी की, कितनी लंबाई है, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड कैसे बोल, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। फिर हम आए आपके पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बच्चों वो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट किसी ओरिजिन से हो, यानी 0 0 0 से स्टार्ट होने, वो आपका पोजीशन वेक्टर होता था। ठीक है, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते थे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई, इसी के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट के साथ। फिर आ जाते हैं हम डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स क्या है, तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा था, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा था। तो ये आपके क्या हो गए, ये हमारे सर डायरेक्शन एंगल। फिर आगे बढ़ते हैं, द कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल, इनकी कोसाइन वैल्यू को, कोसाइन वैल्यू क्या होगी इनकी, इनके आगे आप कॉस लगा दो, कॉस हो गए, या कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात किया जाए, कॉस अल्फा एक्स बाय आर, कॉस गामा जेड बाय आर, कॉस बीटा वाई बाय आर होता है। इसका एक डेरिवेशन है, ठीक है, अल्फा एक्स बाय आर, यहाँ से ट्रायंगल हम ऐसा करते हैं, ठीक है। 90 वो आपके काम का नहीं है अभी, ठीक है, उसको समझना जरूरी नहीं है। बस कॉस अल्फा एक्स एक्सिस का है तो एक्स बाय आर, कॉस गामा जेड का है, कॉस बीटा वाई का तो वाई बाय आर, मतलब आर वेक्टर यानी कि पोजिशन वेक्टर। तो यहाँ से सिर्फ कॉस गामा एक्स बाय आर था, तो एल का एक्स बाय आर, एम एल कॉस अल्फा की जगह एल लिख दिया, कॉस बीटा की जगह एम लिख दिया, कॉस गामा की जगह जेड लिख दिया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एल आर, वाई की वैल्यू एम आर, जेड की वैल्यू एन आर है, ठीक है। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ये भी लिख दो आप, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज 1। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि कॉस अल्फा स्क्वायर, कॉस बीटा स्क्वायर, कॉस गामा स्क्वायर क्या होता है आपका, ये आपका 1 होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन। और इसमें डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जैसे डायरेक्शन रेशियो एल आर एम आर एन आर, एल आर एम आर एन आर, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एल आर, ठीक है। यहाँ सिंपल से आप लिखो डायरेक्शन रेशियोज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहेगा, एल आर एम आर एन आर, ठीक है। एल आर एम आर एन आर आर डायरेक्शन रेशियोज, ये प्रोपोर्शन रहते हैं, इतना समझने की जरूरत आपको भी है नहीं। डायरेक्शन रेशियो होते हैं यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको डिनोटेड करते हैं हम ए बी सी। ए बी सी से आप इसको डिनोट करते हो, तो ए बी सी जो आपके होते हैं, आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, राइट। तो लिख लेंगे, चलिए अब इसमें जो है नेक्स्ट लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आता है
वो आता है जीरो वेक्टर। जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर बोलते हैं। तो ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कोइंसाइड। A vector whose initial and terminal point coincide is called zero vector। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं आप, जीरो लगा के बट ऊपर वेक्टर का साइन। तो ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, अ, जैसे इसके टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट जो है कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड करने का मतलब एक के ऊपर एक होगा। ठीक है, इनिशियल टर्मिनल, भाई इनिशियल भी यही है और टर्मिनल भी यही है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आगे हल्का सा भी बढ़ जाए तो वेक्टर हो जाए। तो इनिशियल टर्मिनल जो है उसका क्या है, एक ही उस पर कोइंसाइड करा है, एक के ऊपर एक है। इसके क्या होता है, इसकी कुछ इट हैज नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होती है ना। जैसे मेरे पास कोई वेक्टर था यहाँ पे अगर मेरे पास कोई वेक्टर था, आपने देखा, ठीक है, हमारे पास कोई वेक्टर था ए बी, इसका नाम मैंने ए बी रखा था, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसको कैसे डिनोट करेंगे आप, अब सर एक ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ही नहीं, तो कोई से ए डबल नाम रिपीट हो जाते हैं, इसको आप इससे भी डिनोट करते हैं, ए वेक्टर। तो आप यहाँ लिख दो इसको, आप ए या बी बी पी पी कुछ भी आप लिख दो, ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं, इनिशियल टर्मिनल जिसका एक ही पॉइंट, कोई डेफिनेट डायरेक्शन होती नहीं है, राइट। फिर दूसरा आप आ जाओ यूनिट वेक्टर पे, लिखने का टाइम आपको मिलेगा, आप अभी समझ लें बात। यूनिट वेक्टर, नाम से पता लग रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब वन। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, यानी जिसकी मात्रा क्या होगी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मतलब एक होगी, दैट इज वन, जिसकी यूनिटी सर वन होगी। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज वन यूनिट होगा। ठीक है, दैट इज वन यूनिट, लिख दो इसको पूरा, दैट इज वन यूनिट होगा, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं सर, यूनिट वेक्टर। एंड द यूनिट वेक्टर, देखो इसको क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना आपका, यूनिट वेक्टर मतलब इसका वन यूनिट हो। वन यूनिट मतलब जिसकी डिस्टेंस आपकी वन यूनिट हो, ये वेक्टर हो गया। जैसे इनिशियल ए बी, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है ए बी, वो कितना होचे, एक यूनिट, या एक किलोमीटर, एक सेंटीमीटर, एक किलोमीटर, एक मीटर, एक सेंटीमीटर, कुछ भी जो भी हो, बस वन में वन यूनिट हो इसका, है ना। क्या हो, एक वन यूनिट हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, वन यूनिट, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, एक्सेट्रा, किसी में भी, एक किलोग्राम तो नहीं, इसकी एक यूनिट, ठीक है? और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर। इसको किस चीज से आप डिनोट करते हो, यूनिट वेक्टर ए कैप। किसी वेक्टर के ऊपर अगर आप कैप लगा देते हो, जैसे ए यूनिट, जैसे ए वेक्टर का कोई वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसकी सारी एक्सिस से उसकी दूरी कितनी होगी, वन मीटर, वन यूनिट। जैसे तीन एक्सिस है ना, तो ये कोई वेक्टर है हमारे पास, ये कोई वेक्टर जा रहा है, तो यहाँ से भी वो वन यूनिट दूरी में हो, यहाँ से भी वन यूनिट दूरी में, और ये भी वन यूनिट की दूरी में हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका यूनिट वेक्टर आपका हो जाता है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको पहले इतना। चलिए लिख दिया। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट जो वेक्टर हमारा वो है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, तो को इनिशियल आप समझ रहे हैं, टू वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट, सिंपल बात है। टू वेक्टर्स, को मतलब साथी, ऐसे साथी जिनका एक इनिशियल वेक्टर साथ हो, को मतलब उसका साथी। टू वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट्स, ऐसे दो वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है। टू वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट, टू वेक्टर हैव सेम इनिशियल पॉइंट्स, आपके क्या होते हैं,
वो आपके को इनिशियल वेक्टर होते हैं। टू और मोर कुछ भी आप बोल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो ये आपका जैसे इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया एसी वेक्टर। अब देख रहे हैं इनका इनिशियल पॉइंट दोनों का यही है और इन दोनों का टर्मिनल पॉइंट अलग है। ए बी का ये है, एसी का ये है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इन्हें को इनिशियल वेक्टर। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया, तो लिख लो पहले कोलिनियर वेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? टू और more vectors are said to be collinear vectors if, ठीक है, two or more vectors are said to be vector if they are parallel to the same line, they are parallel to the same line irrespective of their same line irrespective of their magnitude and direction, irrespective of their magnitude and direction, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा कोलिनियर कब कहलाएंगे? दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दो वेक्टर्स हैं एक ही लाइन के पैरेलल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब वहां पे इररिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को वहां पे इतनी बड़ी भूमिका नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, चेंज हो सकता है। जो मान लो कि मेरे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई लाइन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और अब मैं यहाँ से एक वेक्टर तो ले लिया मैंने ये, ठीक है, एक वेक्टर ले लिया ये, एक वेक्टर ले लिया मैंने ये, ठीक है, डायरेक्शन लगे, एक वेक्टर ले लेता हूं पूरा ये, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो हमारी एक लाइन मान ली, ये क्या है? हमारी लाइन है, ठीक है। ये कोई वेक्टर मान लो, ये ए वेक्टर है, ये हमने मान लिया, ये हमारे पास ए वेक्टर है 5 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर है, ये भी चलो 5 ही मान लो, और ये सी वेक्टर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे ये कोलिनियर कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर क्यों कहलाएंगे सर? कि कोलिनियर इसलिए कहलाएंगे, यहाँ पे इनका कोई मतलब नहीं है, ये प्लस में है माइनस में है, ऐसा है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर डायरेक्शन अलग है, सिंपल, इससे कोई मतलब उनको नहीं। आपका जो है सेम, आपका क्या बस पैरेलल होना चाहिए, आप पैरेलल होगा तो उसका ना डायरेक्शन से मतलब है ना मैग्नीट्यूड से मतलब है। आप इसको 5 कर दो, ये 6 कर दो, 6 कर दो इसको, ठीक है, इसको चाहे आप 6 सेंटीमीटर कर दो, तो डायरेक्शन भी लगा मैग्नीट्यूड भी लगा, तब भी ये कोलिनियर ही कहलाएंगे, ठीक है। तो याद रखना। चलिए, ये हो गया। फिर आते हैं आपके इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स की भी कुछ कंडीशंस हैं, सिंपल सी कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी है, ठीक है। जब सेम लाइन टू वेक्टर्स, सिंपल लिख देता हूँ, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो वेक्टर्स अगर जिनका सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वो आपके क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स होंगे। जैसे कि मैं ये कर दिया, देखिए हमने, ठीक है, ये कर दिया,
ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ, क्लियर। और ये कर दिया एक एक। तो यहाँ हम मान रहे हैं ये इक्वल्स ए कोई वेक्टर है 5 सेंटीमीटर की वेक्टर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर। ये ए वेक्टर है 10 सेंटीमीटर, ये बी वेक्टर है। तो आप देखेंगे, ठीक है, ये आपके इक्वल वेक्टर्स हो गए। इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्यों? क्योंकि सर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम। यहाँ आपका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों 6 सेंटीमीटर है, बट डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये नॉट इक्वल आ जाए। और यहाँ डायरेक्शन भले सेम है बट इक्वल, वो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉट। तो केवल इक्वल वेक्टर्स ही होंगे जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, दैट इज अवर। नेक्स्ट चलते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नॉट नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो सर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो लिखो वेक्टर whose मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ठीक है, बट बट डायरेक्शन इज अपोजिट। डायरेक्शन आपके अपोजिट होगी, कॉल्ड डायरेक्शन अपोजिट इज नेगेटिव वेक्टर। क्या होगा आपका नेगेटिव वेक्टर? इसको एक एग्जांपल से हम समझ, ठीक है, ये कोई वेक्टर है मेरे पास, ये कोई वेक्टर, ये ए बी है, ठीक है, ए बी वेक्टर है। और उल्टा करते हो, ये भी आपका क्या है, ए बी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सर जो ए बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 5, और यहाँ भी क्या है, यहाँ ये वेक्टर है, इनिशियल से टर्मिनल चलता है ना, तो क्या नाम होगा इसका, ये वेक्टर का जो एडिशन वो भी क्या है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि सर जो ए बी वेक्टर है ना, वो किसके इक्वल है, माइनस पी ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि बी से एक ही तरफ जा रहा है, यानी उसका अपोजिट है, उसका अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव साइन लग जाता है, यानी कि हम समझ जाएंगे कि इसका ए बी का नेगेटिव वेक्टर। सिंपल सी बात, इतनी आई बात समझ में। फिर होता है फ्री वेक्टर, वेक्टर विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी कैन, किसी भी चीज का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हम कर देते हैं तो वो आपका फ्री वेक्टर क्या होता है कि हम उसको कहीं भी पैरेलली इधर उधर मूव कर सकते हैं। हमारे पास कोई वेक्टर है, वो फ्री वेक्टर है, वेक्टर फ्री है जनरली, उसको क्या मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड तो आप विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम ना चेंजिंग, ना डायरेक्शन चेंज कर रहे, ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे, बट उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब उसको कभी इधर ऊपर, जैसे ये है, इसको कभी इधर ले आए, कभी इधर ले आए, कभी ऊपर ले आए, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही है, इन नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है, बट इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, ठीक क्या हो जाता है आपका, फ्री वेक्टर हो जाता है। अब क्वेश्चन जरा यहाँ से आपको, एक ये है, ये है, ये है, ठीक है, आराम दे देते हैं, ये पी है,
ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है। तो इन्होंने नाम दे रखा है A, ये A वेक्टर हो गया, ठीक है, ये B वेक्टर हो गया, ये C वेक्टर हो गया, ये C वेक्टर, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यानी पहचान के बताओ कि कोइनिशियल, कोइनिशियल इक्वल, इक्वल कौन सा है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। चलिए बताएंगे जरा फटाफट। चलिए कोइनिशियल देखें, तो कोइनिशियल यानी कि जो दो वेक्टर एक साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से वेक्टर है, एक ये इनका इनिशियल पॉइंट और इनका इनिशियल एक है, बाकी तो हमें कोई दिख नहीं रहे, तो ए और डी आपका क्या हो गया, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आपके कोइनिशियल हो गए। दूसरा आपको पूछा इक्वल, इक्वल वेक्टर कौन कौन से, आप बोलोगे वैसे तो चार इक्वल है, ठीक है, वैसे तो चार इक्वल है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर चारों ही आपके इक्वल है क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, एक बराबरी है, ठीक है। बट डायरेक्शन ऑफ बी जो है, जो आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ बी, अब देखो डायरेक्शन ऑफ बी जो है डायरेक्शन ऑफ बी के बराबर है, बट ए और सी की डायरेक्शन अलग है, सबकी डायरेक्शन के, बस इन दो की डायरेक्शन सेम है, तो क्या बताया था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती हैं वो आपके इक्वल वेक्टर होते हैं। इक्वल वेक्टर कौन से हो गए आपके, इक्वल वेक्टर आपके जो यहाँ पे हो गए बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए सर। तीसरा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर देख लेते हैं। आप सर मान लो एक लाइन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक लाइन, भाई दो वेक्टर्स किसी एक लाइन के पैरेलल होते हैं, तो हमने लाइन यहाँ पे सजेस्ट कर ली, एक लाइन लेट कर ली कि एक लाइन है, तो इस लाइन के आप देखोगे ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों ही क्या है, लाइन के पैरेलल है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल टू लाइन एल, लाइन एल के क्या है, एल लाइन के क्या है, पैरेलल, तो ये कोलिनियर तो हो गए, ठीक है, देयरफॉर दे आर कोलिनियर, भाई पैरेलल है तो कोलिनियर है। और कोलिनियर में क्या होता है सर, वो नहीं देखते कि डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम वो देख रहे हैं कोलिनियर है, ठीक है, बट इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये जो सी वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, देयरफॉर इक्वल है बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा ऐसे, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर से कोलिनियर तो है बट क्या ये इक्वल नहीं, आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो कल इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आज बेसिक क्वेश्चन पढ़े, बेसिक क्वेश्चन करे, बेसिक टॉपिक्स इसके पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करे जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी भी